हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ मोनार्क लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर की एपिसोड 3 को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। थर्ड एपिसोड की शुरुआत हमें ली से दिखाई जाती है, जो केट में और कैंटेरो को यही कह रहा है कि उन लोगों के पास सोचने के लिए सिर्फ 60 सेकंड्स है। तो अगर उन लोगों को उसके साथ चलना है तो वो लोग चल सकते हैं, क्योंकि 60 सेकंड्स में अलार्म रिंग हो जाएगा, जिस कारण ना चाहते हुए सभी लोग ली के पीछे चल पड़ते हैं। और हम देख पाते हैं कि काफी मुश्किलों के बाद वो लोग उस फैसिलिटी से निकलने में कामयाब होते हैं। जिसके बाद ये कहानी 1954 की तरफ बढ़ती है, जहाँ हम देख पाते हैं कि ली ने अपने सुपीरियर को बुलाया हुआ है ताकि उन लोगों को उनके काम में फंडिंग मिल सके, जिस कारण वो लोग भी अग्री कर जाते हैं और जनरल पुकेट को अपनी एक नई खोज दिखाते हैं, जो और कुछ नहीं बल्कि गॉडजिला के पैरों के निशान हैं। जो देखते ही वो उस जानवर की फोटो मांगने लगता है, लेकिन ली उसे कहता है कि वो लोग उसे सामने से वो जानवर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले विल उसे कहता है कि उन लोगों को काफी सारे यूरेनियम लगेंगे, यानी कि न्यूक्लियर बॉम्ब्स। जो चीज पुकेट के समझ नहीं आती, लेकिन हम देख पाते हैं कि कीको उन्हें बताती है कि उसे काफी सारी रेडियो एक्टिव ट्रॉपिकल्स में मिली है, जिस कारण उन लोगों को बॉम्ब्स की जरूरत है, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि जिस जानवर को वो लोग स्टडी करने के लिए जा रहे हैं वो वर्ल्ड के लिए खतरा भी है या नहीं। जिस कारण एज अ ग्लोबल सिक्योरिटी उन लोगों को ये चीजें अपनी साथ रखनी होगी, जिससे वो अग्री करता हुआ यहाँ से चला जाता है। और उसके बाद बिल उन लोगों को बताता है कि उसकी थ्योरी के अकॉर्डिंग में भी और जानवर धरती के नीचे रहते होंगे, जो चीज ली के अनुसार नहीं है। और हम देख पाते हैं कि कीको से समझाती है कि ये काम वो लोग एक साथ मिल सालों से कर रहे हैं, तो उन लोगों को ली की जरूरत है ताकि वो सभी अपने इस काम को कंप्लीट कर सके, क्योंकि कहीं न कहीं कीको को भी विल पर भरोसा है। जिसके बाद कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है और हम देख पाते हैं कि ली उन लोगों को उनके फादर के बारे में बताता है, जो थोड़ी बहुत चीजें उसे उनके फादर से मिली थी। जिस बीच कैंटेरो और केट को अपने फादर की पेंसिल शार्प करने वाली बात याद आती है, लेकिन उसी के साथ मैं उन लोगों को बताती है कि उसने काफी सारे डेटा को अपने लैपटॉप में कॉपी कर लिया है और उसमें से उन लोगों को कीको की फोटो मिलती है, जिसे देख ली उन लोगों को बताता है कि पहले से ही उनकी फैमिली मोनार्क के लिए काम करती आ रही है। जिससे केट चिढ़ जाती है और वो यही कहती है कि ये उनकी चॉइस नहीं थी, बल्कि उन लोगों ने खुद ही इस प्रोफेशन को चुना। जबकि ली उसे बताता है कि अगर उन लोगों ने अपने काम को कंटिन्यू नहीं रखा तो इन मॉन्स्टर्स को कंट्रोल करना और मुश्किल हो जाएगा, जिससे वर्ल्ड की सेफ्टी और खतरे में आ सकती है। जिसके साथ साथ हमें ये भी पता चलता है कि ये सभी कोरिया की तरफ बढ़ रहे हैं। और फिर से ये सीन पास की तरफ बढ़ता है, जहां हम देख पाते हैं कि सभी लोग गॉडजिला से इंटरैक्ट करने के लिए पहुंचे हैं, यानी कि उसे लाइव देखने के लिए पहुंचे हैं, वो भी पुकेट की टीम के साथ। लेकिन कीको वहां पहुंच काफी चिढ़ जाती है, क्योंकि गॉडजिला को देखते ही पुकेट ने उसे मारने का ऑर्डर दिया है, जिस कारण ली उनसे बातचीत करने के लिए पहुंचता है। और पुकेट उसे बताते हैं कि एज अ वर्ल्ड सिक्योरिटी उन लोगों को ये करना होगा, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि वो जानवर उन लोगों के लिए कितना हानिकारक है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग वो जानवर काफी ही बड़ा है और वो इंसानों को बड़ी ही आसानी से नुकसान पहुंचा सकता है। तो वो बेहतर तरीके से जानता है कि वो अपना काम किस अकॉर्डिंगली कर रहा है। जिसके बाद उन सभी का एनकाउंटर गॉडजिला से होता है, जिसे देख सभी लोग हैरान तो है, लेकिन उसी के साथ जनरल ने ये ऑर्डर दे दिया है कि उसे खत्म कर दिया जाए। जिसे रोकने की कोशिश कीको तो करती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पाती और वो लोग न्यूक्लियर बॉम्ब को उस पर लॉन्च कर देते हैं, जिससे कीको काफी ही अपसेट है। जिस कारण विल उसे समझाता हुआ पहुंचता है और उसे बताता है कि अगर उन लोगों ने सारी डिटेल्स उन लोगों को ना दी तो उनकी फंडिंग को रोक दिया जाएगा और साथ ही उनकी रिसर्च को भी। लेकिन वहीं पर ली पहुंच उन लोगों को बताता है कि उन्हें और भी फंडिंग्स मिली है, वो भी ब्लैंक चेक के साथ, ताकि वो लोग अपनी इन रिसर्च को और कंटिन्यू कर सके। जो सुन कीको हैरान हो जाती है और वो ली को यही कहती है कि क्या वो मोनार्क में ही रहकर उनकी बातों को सीक्रेट रख सकता है। लेकिन ली उसे बताता है कि वो ऐसी कोई भी चीजें नहीं कर सकता, लेकिन हाँ वो ऐसा जरूर कर सकता है कि जो कीको से बताए वो वही चीज जनरल को बताएगा, यानी कि सिंपली वो चीजें उन लोगों से छुपा तो रहा है, लेकिन काफी ही चालाकी से। जिसके बाद बड़े प्रेजेंट की तरफ तो हम देख पाते हैं कि मी कॉल पर किसी से बात कर उसे बता रही है कि वो जल्द ही लौट आएगी। जैसे बातचीत करने के लिए जब कैंटेरो पहुंचता है तो वो उसे काफी चिड़ी हुई होती है, क्योंकि उन लोगों के कारण उसने अपना सब कुछ खो दिया है, जो चीज अब वो लिए बगैर यहाँ से जाने वाली नहीं। जिसके बाद क्या उन लोगों की बातचीत ली से होती है, जो उन लोगों को बताता है कि वो लोग कोरिया जा रहे हैं ताकि वहाँ से वो लोग अलास्का के लिए प्लेन ले सके। साथ ही
उनके पास मौजूदा सबूतों को उन लोगों को डिस्ट्रॉय करना होगा ताकि मोनार्क तक उन लोगों की कोई भी इंफॉर्मेशन ना पहुंचे, जिसके लिए वो अग्री कर जाते हैं और वो लोग वहाँ से सीधा इमिग्रेंट्स की पासपोर्ट चेक करने के ऑफिस आ पहुँचते हैं। लेकिन वहाँ उन लोगों के पास पासपोर्ट न होने के कारण जेल ले जा रहे होते हैं, जिस कारण ली का ही एक साथी उनकी हेल्प करता है और उन्हें उस लोकेशन से बचाता हुआ ले जाता है। जिसके बाद ये सीन टिम और दुआल की तरफ बढ़ता है, जिनसे मिलने के लिए मोनार्क की लीडर मीरा पहुंची है, जो ली के काम से काफी अपसेट है क्योंकि उसे अपने बेटे की बर्थडे को छोड़कर आना पड़ा। साथ ही उसे टिम पर भरोसा नहीं, जिस कारण वो दुआल से बात करती है और उसे बताती है कि उसे जितनी इन्फॉर्मेशन है उसके लिए काफी है। साथ ही टिम उसे ऑर्डर नहीं दे सकता, तो बेहतर रहेगा कि वो इस काम को आगे खुद कंटिन्यू करे क्योंकि वो टीम को अपने साथ ले जा रही है। लेकिन उसी दौरान दुआल को कॉल आता है और उसे ली और बाकी सभी के लोकेशन के बारे में पता चलता है, जिस कारण वो अपनी रिसर्च को कंटिन्यू करने का डिसाइड करती है। लेकिन मीरा ये चाहती है कि वो ये रिसर्च अकेले करे, जिसमें दुआल उसे बताती है कि वो ये काम अपने पार्टनर के बगैर नहीं कर सकती, यानी कि टिम के बगैर, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं टिम सही है और वो सभी काफी खतरनाक है उन इन्फॉर्मेशन के साथ। जिसके बाद ये सीन ली और बाकी सभी की तरफ बढ़ता है, जो एक प्लेन की तरफ आ पहुंचे हैं और वो लोग इसकी मदद से अलास्का के लिए निकलते हैं। जिस रास्ते में जाते वक्त ली उन लोगों को उनके फादर की थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देता है, लेकिन वो सुनने के लिए दोनों ही बच्चे रेडी नहीं। जिस दौरान मैं उन लोगों को बताती है कि उसने अलास्का की कुछ इन्फॉर्मेशन निकाली है, जिससे उसे कुछ कोऑर्डिनेट्स मिले हैं और उसकी मदद से वो लोग उस लोकेशन तक पहुंच सकते हैं। जिसके बाद के हम देख पाते हैं कि बड़ी ही आसानी से और बड़ी ही मुश्किलात से ली प्लेन को लैंड करवाता है और वो लोग उस लोकेशन तक आ पहुंचते हैं, जहां उन लोगों को प्लेन भी मिल जाती है और साथ ही पायलट भी। लेकिन वहां कैट और कैंटेरो के फादर नहीं, जिस कारण वो लोग रिलीफ महसूस करते हैं और टेंट में चेक करने पर वो लोग उनकी पेंसिल की शार्प करने वाली आदत को नोटिस करते हैं, यानी कि ये चीज यही दर्शाती है कि अभी भी हीरो जिंदा है, यानी कि केट और कैंटेरो के फादर। और जब वो लोग ये सारी चीजें चेक कर रहे थे तो उसी दौरान हम देख पाते हैं कि जो शख्स उन लोगों को इस लोकेशन तक लाया उसके हाथ में एक रस्सी लगती है, जिसे चेक करते हुए वो फिर से प्लेन की तरफ बढ़ता है और नोटिस कर पाता है कि प्लेन पर काफी बड़ी पंजे के निशान है, जिस कारण वो जल्द से जल्द अपना प्लेन स्टार्ट करता है और उन सभी को वहाँ से चलने के लिए कहता है। लेकिन वो सभी वहाँ से बाहर निकले और उस प्लेन को वो लोग टेक ऑफ करे उससे पहले ही वो टाइटन निकल न सिर्फ उस प्लेन को रोकता है बल्कि अपनी सिर्फ सांस से उस प्लेन के आधे हिस्से को बर्फ में कन्वर्ट कर देता है, जैसे उस शख्स की डेथ हो जाती है और वो सभी उस मॉन्स्टर को ऐसे ही देखते खड़े रह जाते हैं। और यहाँ पर मोनार्क लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर एपिसोड का ये 3rd एपिसोड का रिकैप खत्म होता है, जिस बारे में अब आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।